नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आपको बता दें, यूपी से महाराष्ट्र तक, बिहार से बंगाल तक इंडिया अलायंस में झगड़े और कलह के बीच आज मोदी विरोधी गठबंधन की वो बैठक हो रही है जिस पर पूरा देश निगाहें लगाकर देख रहा है। सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी इस अलायंस से बाहर आने वाली हैं? क्या नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने वाले हैं? किस किस राज्य में किस किस दल के बीच कौन कौन सा झगड़ा चल रहा है, कहां कहां पर कौन सी सीटों पर क्या पेच फंसा हुआ है, आज हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे। हमारे राजनीतिक संपादक देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, जो आपको आज की इस खबर के बारे में और देश की राजनीति में क्या जोड़ तोड़ चल रहा है सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक आपको अपडेट दे दें, आधे घंटे के बाद इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक होने वाली है, लेकिन इस बार यह बैठक वर्चुअल हो रही है। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। दोनों के अपने अलग अलग कार्यक्रम हैं, लेकिन अलायंस की वर्चुअल मीटिंग में वो आने नहीं जा रहे हैं। आज की मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा सीट शेयरिंग है। सीटों के बंटवारे पर बात तो होगी, ये तय है, और गठबंधन का संयोजक कौन हो इस पर भी चर्चा हो सकती है। अभी तक इंडिया अलायंस की 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। गठबंधन तो बन गया, लेकिन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। आज एक बार फिर से सीटों के बंटवारे पर बात होने जा रही है, लेकिन आज ही कोई नतीजा निकलेगा इसके आसार नहीं दिखते। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे आज की इस गठबंधन की मीटिंग से दूर रहने के बाद अब इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस गठबंधन का भविष्य आखिर क्या है। मीटिंग पर मीटिंग तो जारी है, लेकिन गठबंधन में शामिल दलों के बीच की दूरियां कम नहीं हो रही हैं। सीट शेयरिंग का झगड़ा ऐसा फंसा है कि कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कहीं यह गठबंधन टूटने तो नहीं जा रहा। बंगाल में सीट शेयरिंग के झगड़े की वजह से क्या ममता बनर्जी इस अलायंस से बाहर आने जा रही हैं? क्या बीजेपी के साथ जाने वाले हैं नीतीश कुमार? क्या कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी को छोड़ रही है और बसपा के साथ जा रही है? क्या सीटों के बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस से नाराज हैं? ये सारी अटकलें इसलिए क्योंकि बिहार में नरेंद्र मोदी की रैली रद्द हो गई है, और ऐसी खबरें हैं कि ममता बनर्जी से नाराज कांग्रेस बंगाल में टीएमसी से अलग प्लान बी पर काम कर रही है, और इसी प्लान के तहत वो लेफ्ट से अलग से बातचीत भी कर रही है। तो थोड़ी देर में जो बैठक शुरू होगी उसके बाद फिर आगे का इसका जो एजेंडा सामने आता है उस पर हम लोग और चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की इस बैठक से देवेंद्र, ममता बनर्जी की दूरी, उद्धव ठाकरे की दूरी, और लगातार हर राज्य से जिस किस्म की खबरें खींचतान की आ रही हैं, अब तो 4 बैठकों के बाद सवाल सीधे सीधे इस गठबंधन के भविष्य पर खड़ा हो गया। और बिल्कुल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ममता बनर्जी का जो स्टैंड था और अधीर रंजन चौधरी का जो रिएक्शन, वो ये बता रहा है कि शुरुआती दौर में ये जो बात एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि शायद चीज़ें ठीक कर ली गई हैं, वो दिख रहा है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और सूत्रों का ये कहना है कि ममता बनर्जी ने तो पहले से तय कर रखा है कि कौन सी 2 सीटें ही देनी है। इसके अलावा जो 2 सीटें कांग्रेस के पास है, और इसके अलावा अगर कांग्रेस से बातचीत करनी और सीटों को लेके, तो वो भी ये चाहेंगी कि बंगाल से बाहर टीएमसी को सीटें मिले। जैसे असम में टीएमसी को सीटें मिले सुष्मिता देव के लिए, नॉर्थ ईस्ट में सीट मिले। अब समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो कितनी मुसीबत भरी बात होगी। और उस लिहाज से बंगाल की अगर बात कर ले, सबसे पहले तो गठबंधन को लेके बहुत ही ज़्यादा पेच है। और क्योंकि ममता बनर्जी की जो स्थिति है उसमें उनको कांग्रेस पार्टी के साथ आने से बहुत फर्क पड़ता नहीं सीटों को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, और उस लिहाज से वो कतई बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थी। शुरू में भी हाँ, वो एक मैसेज देने की ज़रूर ये कोशिश कर रही थी कि उनको अगर आगे किया जाए तो फिर सारी चीज़ें वो उसको बहुत स्मूथली कर सकती हैं। दूसरी चीज़ कि अपने राज्य में जो माइनॉरिटी वोटर खास तौर पे हैं, या जो एंटी बीजेपी वोटर जिसको आप कह लें, उनको ये मैसेज नहीं देना चाहती थी कि एक बीजेपी के खिलाफ जो राष्ट्रीय गठबंधन अगर कोई बन रहा है तो मैं उसमें बाधा हूँ। तो जितनी अभी पोस्टरिंग है सिर्फ वो दिखावे के लिए है, अंदर खाने चीजें बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रही। एक एक राज्य की हम लोग आगे बात करेंगे और उन राज्यों में भी किस किस सीट पर बड़ा पेच फंसा हुआ है इसके बारे में आपको बताएंगे। पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। सीटों के झगड़े पर महाराष्ट्र में इस वक्त दोनों दल वो एक दूसरे को आंख से आंख मिलाकर नहीं देख पा रहे। वर्चुअल मीटिंग में उद्धव गुट का कोई नेता आज शामिल नहीं होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे 23 सीटों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हम पिछली बार भी 23 सीटों पर लड़े थे, इस बार भी उतनी सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे को 18 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, और अब तल्खी इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 48 में से 46 सीटों पर अपने पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी है। और कांग्रेस का यह फैसला आप समझ सकते हैं कि आग में घी डालने के जैसा होगा। इससे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी बिल्कुल साफ कह रही थी, डंके की चोट पर कह रही थी कि सवाल ही नहीं उठता, हम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हम सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। पेच कहां फंसा है वो भी आपको बता दें।
उद्धव ठाकरे ने 23 सीटों की डिमांड के पीछे तर्क यह दिया है कि उनकी पार्टी 2019 में भी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 18 सीटें उसने जीती भी थी। लेकिन जवाब में कांग्रेस अब उद्धव ठाकरे को आईना दिखा रही है। कांग्रेस की दलील है कि 18 में से 13 सांसद तो शिंदे गुट में चले गए। उद्धव ठाकरे के पास ले देकर अब 5 लोकसभा सांसद बचे हैं, इसलिए वो 23 सीटों की मांग कैसे कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे आज की वर्चुअल बैठक में ना तो आ रहे हैं, ना अपने किसी साथी को भेज रहे हैं। बहाना क्या बनाया है वो भी आप जान लीजिए। नहीं, आज सिर्फ मैं इतनी बात कर रहा हूं और वर्चुअल मीटिंग में एक मिनट गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। शायद मैं वर्चुअल मीटिंग पर उपस्थित नहीं रह सकूंगा क्योंकि आज का मेरा जो प्रोग्राम है वो पहले से ही अरेंज किया हुआ था और मैं घूमने वाला हूँ आज। तो घूमते घूमते बात करना ठीक नहीं, तो कल ही मैंने बता दिया है कि शायद मैं आज ज्वाइन नहीं कर सकूंगा, तो इसमें कोई गलतफहमी की बात नहीं होनी चाहिए। अब आप बैठक ऐसे दिन रख लें कि उस पर नेताओं को सफाई देनी पड़े कि मैं कहां रहूंगा, मैं घूम रहा हूंगा, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। गठबंधन की बैठक होने जा रही है और उसमें सारे बड़े लीडर्स हैं। कोई एक ऐसी तिथि भी क्या गठबंधन के नेता मिल बैठकर नहीं तय कर सकते जिसमें सबकी मौजूदगी हो सके। बहरहाल महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, हम सचिन चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं मुंबई से, उनसे पूछते हैं। सचिन, 23 सीटों की दावेदारी तो उद्धव ठाकरे बहुत पहले रख चुके थे, उसके बाद बड़ा झगड़ा भी चला था उनकी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। कहा था कांग्रेस को तो जीरो से शुरू करना है। कांग्रेस ने कहा था कि वो अपनी हैसियत देख लें, इस वक्त उनकी पार्टी का जनाधार कितना है यही अभी मालूम नहीं है। अब कितनी कितनी सीटों की डिमांड रखी गई है? देखिए सौरभ, उद्धव ठाकरे जो दलील दे रहे हैं कि मेरा पहले से दौरा तय था कल्याण का, और कल्याण में वो शाखा प्रमुख से लेकर विभाग प्रमुखों से बातचीत कर रही है। यानी कि इंडिया अलायंस के जो नेता है, बड़े नेता है, उनसे ज़्यादा वो तवज्जो अपने शाखा प्रमुख, अपने पदाधिकारी को दे रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का रुख क्या है। उद्धव ठाकरे को जब हमने पूछा कि चलिए ठीक है आप नहीं जा रहे तो संजय राउत या बाकी जो दूसरे आपके नेता है उनको आप भेजेंगे, वो कह रहे कि नहीं, वो नेताओं की मीटिंग है। यानी कि जब बड़े नेताओं की मीटिंग है उसमें उद्धव ठाकरे बड़े नेताओं को तवज्जो नहीं देते हुए अपने शाखा प्रमुखों को, अपने पदाधिकारियों को तवज्जो दे रहे हैं। उससे आप शिवसेना के रुख का अंदाजा लगा सकते हैं। शिवसेना इस भूमिका पर अड़ी है कि 23 सीटें वो पिछली बार लड़ी थी और 23 से एक सीट भी कम नहीं लड़ेगी। वही कांग्रेस का कहना है कि शिवसेना की कम से कम 17 से 18 सीटें पर उनकी दावेदारी बनती है। उतनी सीटें अगर उनको लेनी है तो वो ले सकते हैं। हालांकि अब वो कह रहे कि चर्चा जो है आलाकमान के पास होगी। सबसे बड़ी दिक्कत है दक्षिण मुंबई की सीट पर कल मैंने जो चयनित हला आए थे महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रभारी, उनसे भी बात की। नाना पटोले ने ऑन रिकॉर्ड इंडिया टीवी पर कहा है कि वो सीट परंपरा से कांग्रेस की रही है। अब अलग बात है कि पिछले 2 टर्म से वहां पर शिवसेना का सांसद अरविंद सावंत थे, लेकिन स्थितियां बदल चुकी है। तो वो सीट को लेकर अगर हम बात करें, अमरावती की सीट को लेकर वहाँ एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना तीनों की दावेदारी है। हिंगोली की सीट पर वहाँ कांग्रेस और शिवसेना की दावेदारी है। वहाँ शिवसेना के अब जो शिंदे गेट में चले गए मौजूदा सांसद है हेमंत पाटिल। ऐसी कई सारी सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी कोई पेच जो है वो सुलझा नहीं है, पेच बना हुआ है। और हमेशा दलील ये दी जा रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत हो जाएगी तो जो है वो चर्चा हो जाएगी, तो फिर जो है फॉर्मूला भी सामने आएगा। लेकिन अभी भी कई जगह पर पेच फंसा हुआ है और दबाव की राजनीति लगातार हो रही है। और आज का उद्धव ठाकरे का उसमें न जाना कहीं ना कहीं ये दबाव, प्रेशर टैक्टिक्स की भी, प्रेशर पॉलिटिक्स का भी एक हिस्सा है। सौरभ जी बिल्कुल ठीक। देवेंद्र, लेकिन अगर महाराष्ट्र की परिस्थितियां देखें, जब 2 फाड़ हो चुकी शिवसेना, उसके बाद आज तो कांग्रेस का दावा मजबूत दिखता ही है कम से कम। और शिवसेना का जो पूरा तर्क है उद्धव ठाकरे गुट की अगर बात करें तो, और कांग्रेस पार्टी भी जाहिर तौर पर उस बात को लेकर हमेशा से ही सहमत रही है कि भले ही कुछ नेताओं ने बगावत कर दी हो, लेकिन असली शिवसेना, असली शिवसैनिक तो उद्धव ठाकरे के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ नेताओं के जाने के बाद उद्धव ठाकरे उन सीटों पर दावा छोड़ दें, ये संभव नहीं है। जैसे अरविंद सावंत उनके बेहद भरोसेमंद नेता हैं, कैसे उस सीट को वो छोड़ सकते हैं। और उस लिहाज से आप देखें तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर वो समस्या है। 2 फाड़ उद्धव ठाकरे मानते ही नहीं शिवसेना को, 2 फाड़ कांग्रेस पार्टी भी जब इस बात को नहीं मानती तो गठबंधन के टेबल पर बैठने के समय सीट शेयरिंग को लेकर कैसे उस तर्क को माना जा सकता है। और इसमें सारा बड़ी समस्या सिर्फ नंबर्स को लेकर नहीं, उससे ज़्यादा बड़ी समस्या ये है कि किन सीटों का चयन। और वहाँ पर अभी आप देखें तो जो इन लोगों की बातचीत चल रही है वो बहुत ही शुरुआती दौर की बातचीत जैसे होती है उस प्रकार की। और टाइमिंग को लेकर जो तर्क था, जाहिर तौर पे कोई भी नेता किसी भी गठबंधन में पब्लिकली ये मैसेज देना तब शुरू करते हैं जब गठबंधन एकदम से टूटने के कगार पे हो। उसके पहले सार्वजनिक तौर पे यही कहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी कवायदें चल रही होती है। अगर आपकी मीटिंग थी
तो ये जो वर्चुअल मीटिंग है इसका टाइमिंग तो कुछ भी रखा जा सकता था। बिल्कुल। और सीट शेयरिंग इतना इंपॉर्टेंट समय है, आप शाम में रख लेते, रात में रख लेते, तो सीधे सीधे वो मैसेजिंग है कि अगर आप इस हिसाब से बिग बॉस बन के डील करना चाहोगे तो वो बिग बॉस वाला एटीट्यूड हमें बर्दाश्त नहीं। ऐसा नहीं है कि दूसरे तरफ अगर सौरभ देखें तो बीजेपी और शिंदे गुट या एनसीपी में समस्या नहीं होगी, वहां भी समस्या होगी, लेकिन वहां एक क्लैरिटी है कि बिग बॉस कौन है। कांग्रेस पार्टी में दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी बिग बॉस बनना चाहती है, क्षेत्रीय दल उसको इस स्टेटस में नहीं मानते कि उसको बिग बॉस के तौर पर स्वीकार कर लें। सीट शेयरिंग में सबसे बड़ी समस्या वही आ रही है।